ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय शुक्र, वीनस। वीनस क्या है? आपकी कुंडली में वीनस के क्या मायने हैं? अगर आपकी कुंडली में वीनस अच्छा है या अच्छा नहीं है, अस्त है, रिट्रोग्रेड है, मार्गी है, बकरी है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ, लाभ के भाव में बैठा हुआ, धन के भाव में बैठा हुआ, पराक्रम के भाव में बैठा हुआ, उपचय में बैठा हुआ है, चर केंद्र में बैठा हुआ है, फणफण केंद्र में है या ओपोक्लिम केंद्र में है, ये सारे स्थान होते हैं आपकी कुंडली के। अब इनमें आपका शुक्र कहाँ बैठा है? तो मित्रों, शुक्र क्या है? आकाश में आप देखेंगे पश्चिम की दिशा में एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह है। इस शुक्र ग्रह जब उदय हो गया है, जब शादी होती है गांव में, आज भी आजकल यहाँ तो जो मंडप बनते हैं वो तो किसी मैरिज हॉल में हो गए। कोई आसमान के नीचे मंडप बनाया नहीं जाता बांसों का और सरपत का। तो पहले क्या होता था कि जब आपकी शादी होती थी, शादी खत्म होने के बाद एक तरफ ध्रुव तारा होता है, उसके दर्शन कराए जाते हैं। उसका मतलब होता है कि आपका जीवन, आपका सौभाग्य अटल बना रहे, क्योंकि ध्रुव अटल है तो आपका सौभाग्य, आपकी मैरिज लाइफ बहुत उत्तम बनी रहे। उसके बाद शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं। शुक्र क्या है? जीवन की खुशियां हैं, जितने भौतिक सुख हैं वो सब शुक्र देता है। आपको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, इत्र चाहिए, भोजन चाहिए, जो भी भौतिक चीजें चाहिए होती हैं सब शुक्र देता है। पुरुष जातकों के लिए शुक्र जो है पत्नी है, तो पत्नी का भी कार्य करता है। और शुक्र को कहते हैं कि महालक्ष्मी है। तो आपकी शादी होके जब आती है घर में, तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है। उस लक्ष्मी को महालक्ष्मी बनाना आपका कर्तव्य होता है। शुक्र के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं, उनके कारकत्व क्या है? शुक्र वस्त्र का कारक है, धन का कारक है, लाभ का कारक है, इच्छा पूर्ति का कारक है, गाड़ी का कारक है, मकान का कारक है, लग्जरी आइटम का कारक है, अच्छी नौकरियों का कारक है, आपको ज्ञानी बनाता है, आपको धर्माचार्य बनाता है, गुरु बनाता है, आपको प्रोफेसर बनाता है, लेक्चरर बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है। इत्र सुगंधित, इत्र है, सुगंध है, फूल है, माला है, शुक्र जीवन में है, आता है, ये सारी चीजें लेके आता है। अब अगर आपका शुक्र आपकी कुंडली में है कैसा, ये देखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। तो मैं शुक्र को बताता हूं कि आपकी कुंडली में किन किन भावों में शुक्र हो तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। धन भी होगा, वैभव भी होगा, आपका नाम भी होगा। इन सब के लिए शुक्र को जाना जाता है। नेम, आपका नाम होता है, आपके लिए धन की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं, अभी आप जितना देख रहे हैं मोदी राज्य में जितने लोगों को पद्मश्री मिल रहा है वो सब नाम वाले लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे वो सारे गरीब हैं, मतलब फेमस नहीं है, उनके पास वैभव नहीं है। तो सूर्य जो होता आपका नाम रोशन करता है, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, कैसे भी हो। लेकिन शुक्र जो है आपके वैभव को दिखाता है, आपके सुख को दिखाता है, आपके आनंद को दिखाता है, आपके जीवन की खुशियों को दिखाता है, सामाजिक वैल्यू को दिखाता है। अब ये कुंडली में शुक्र कहाँ पे हो जो ये सारी चीजें आपको मिले। आज मैं बताता हूँ सभी राशियों के लिए कॉमन, फिर अलग अलग राशियों के लिए भी बताऊंगा। अब वैसे अगर आप अपनी राशि के लिए पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप अपनी राशि लिखेंगे तो आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा कि आपका शुक्र जो है आपके लिए अच्छा है, वैभव देगा, संपन्नता देगा, फेम देगा, जीवन में खुशियां रहेंगी।
तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। अब मैं कॉमन बात बताता हूं। कुंडली में 6वां भाव, 12वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये दुख के भाव और अशुभ भाव माने जाते हैं। यहां पे किसी भी शुभ ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। शुक्र जो है एक शुभ ग्रह है, दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं, और देव गुरु बृहस्पति से ज्यादा उनको ज्ञान है, क्योंकि उनके पास एक ज्ञान जो बहुत बढ़िया ज्ञान है वो हमारे देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं है। उनके पास ज्ञान है कि मृत्यु जो मर गया है उसे जिंदा कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं मृत संजीवनी। उनके पास मृत संजीवनी है। वो किसी भी मृत व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को, चराचर जगत में पेड़ पौधा जो भी जिसके अंदर जीवन है, अगर वो मृत हो जाए, मर जाए, तो उसको वो जिंदा कर सकते हैं। ये ऐसी उनके अंदर एक्स्ट्रा पावर है, तो बहुत बलवान है, सबसे शुभ ग्रहों में माने जाते हैं। अब अगर ये केंद्र में बैठ जाए तो केंद्र में क्या होता है कि शुभ ग्रह जो होते हैं वो अपनी शुभता भूल जाते हैं, और केंद्र में अशुभ ग्रह बैठ जाए तो अपनी अशुभता भूल जाते हैं। अब उनकी जो दूसरी राशि होती है, जैसे शुक्र की 2 राशियां हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। मान लीजिए कि तुला राशि जो है वो केंद्र में है। अब आपको देखना पड़ेगा कि उनकी वृषभ राशि कहाँ पे है। वृषभ राशि अगर शुभ भाव में है, त्रिकोण में है, लाभ में है, धन के भाव में है, तो ये शुक्र जो है आपको सब उत्तम परिणाम देंगे। अब मान लीजिए ये शुक्र आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। त्रिकोण में कोई भी ग्रह जाएगा उसको शुभ फल करना अनिवार्य है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान है, उसको शुभ करना ही करना है। तो कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, अगर शुक्र आपके 5वें भाव में, 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो फिर आपको जीवन में धन वैभव मिलने का योग बना हुआ है। शुक्र जो है मालव्य योग भी बनाते हैं। पंच महापुरुष में से एक सबसे सुंदर राजयोग है ये। अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठ के ये राजयोग बनाते हैं तो आप तो मल्टी मिलनायर, क्या मल्टी बिलनायर हो सकते हैं। अरबोपति खरबोपति बनाता है, नाम रोशन करता है, फेम देता है, समाज में नेम फेम सब देने वाला है। और कौन से भाव में शुक्र जो है वो आपका धन संपत्ति और आपको नेम और फेम देता है। दूसरा भाव धन का भाव है, धन के कारक हैं शुक्र। धन के भाव में बैठ जाए तो आपको धन की चिंता नहीं, वैभव की चिंता नहीं, फिर तो धन ही धन है। आपके लाभ भाव में बैठ जाए तो आपके हर क्षेत्रों में लाभ करेंगे। तो आपके धन के भाव में हो, आपके लाभ भाव में हो, आपका केंद्र का भाव जहां 1, 4, 7 और 10 भाव बनते हैं वहां पे बैठ जाए तो ये शुक्र जो है आपके जीवन में बड़ा उत्तम परिणाम देते हैं। अब यहां पे बैठ के अगर शुक्र पीड़ित हैं, शुक्र दुखी हैं, शुक्र में बल नहीं है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, क्रूर ग्रहों से पीड़ित हैं, पापी ग्रहों के साथ हैं, तो फिर शुक्र में बल नहीं है। अगर शुक्र बलवान नहीं है तो फल नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रह बलवान होगा तो फल करेगा। अगर कमजोर आदमी क्या काम करेगा? बलवान आदमी होगा तो काम करेगा। उसी तरह से ग्रह अगर कमजोर है तो काम नहीं करता। तो जिसके शुक्र अच्छे हैं उसके भी आप चांदी का कड़ा पहनाएंगे तो भी उसको जो लाभ मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेगा, और जिनके शुक्र ग्रह पीड़ित हैं उनको पहनाएंगे, लेकिन ये है कि वो शुभ फल करना चाहते हैं, पीड़ित हैं
दुखी हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन शुभ फल करना चाहते हैं, ऐसे को तो आप चांदी का कड़ा पहनाएंगे तो आज वो आपको लाभ ही लाभ देंगे, नाम रोशन करेंगे, धन संपत्ति देंगे, आपको फेमस करेंगे। लेकिन शुक्र बकरी हैं, अस्त हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर ग्रहों के मतलब पापी ग्रहों के साथ बैठे हैं और अशुभ भाव में बैठे हैं और अशुभ फल करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चांदी का कड़ा नहीं पहनाना है, नहीं तो आपका ज़्यादा नुकसान करेंगे। आपकी कुंडली में किस राशि का है, कहाँ बैठे हुए हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। राशि के हिसाब से अलग अलग प्रभाव भी शुक्र के पड़ते हैं। तो आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं, आपको क्या फल देंगे, आप दिखाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना बर्थ डिटेल डालिए, आपको शुक्र के लिए बताया जाएगा कि आपको लाभ देंगे या हानि देंगे। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।